गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हमने पढ़ा लेसन नंबर 1, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमने लास्ट वीडियो में जो किया था वो था पेज नंबर 14 और 14 का हमने किया था 5th पार्ट, जो कि था मार्क टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बॉक्स। इसी को आज हम आगे कर रहे हैं, तो देख लीजिए पेज नंबर 15। और इसी में हमारे 7, 8, 9, 10 जो हैं वो रिमेनिंग रह गए हैं। इसको मैं आपको बुक में ही बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और इसे आपने करना है अपनी साइंस की कॉपी में, ठीक है। तो सुनिए, 7th नंबर है डकवीड एंड वाटर लिली आर फ्लोटिंग प्लांट्स। जो डकवीड और वाटर लिली है वो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जो पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। तो ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे टिक, सही का निशान। 8 नंबर देखिए, पाइन ट्री इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो पाइन ट्री है वो एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सही है या गलत है? तो जो पाइन ट्री है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, वो एक कौन सा प्लांट है? वो एक हिली एरिया में उगने वाला प्लांट है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला आपका गलत है, तो उसको क्रॉस करेंगे। 9th नंबर देखिए, ट्रीज विच ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट्स आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। जो ट्रीज़ हॉट और डैम्प एरिया में उगते हैं, क्लाइमेट में उगते हैं, उनको मैनग्रोव्स बोलते हैं। तो क्या ये सही है? नो, इट्स रॉन्ग। इसको हम कर देंगे क्रॉस, ये गलत है। देन 10th, सैलमेंडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। जो सैलमेंडर है एक एनिमल, वो क्या है? एक एम्फीबियन है, सही या गलत? तो ये क्या है? बिल्कुल आप बताएं, ये क्या है? सैलमेंडर जो है वो एक एम्फीबियन है, तो ये बिल्कुल क्या है? ये सही है। तो सही का निशान लगा देंगे बॉक्स के अंदर। इसी में मैं आगे बढ़ा रही हूँ आपको, मैच द एनिमल विद द टाइप, ठीक है। इसको भी मैं बुक में करवा रही हूँ, आपने इसे कॉपी में करना है। 6 पार्ट है ये, देखिए, मैच द एनिमल विद द टाइप। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और उनके टाइप्स दिया है कि कौन सा एनिमल किस टाइप में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, एक्वेटिक, सेकंड है टेरेस्ट्रियल, थर्ड है एरियल, फोर्थ है ओमनिवोर एंड द लास्ट वन 5th नंबर कलर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो एक्वेटिक, एक्वेटिक कौन से वाले जानवर होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या है, सही है या गलत है? सही गलत नहीं, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एक्वेटिक का सही आंसर है क्रैब, डी। 1 का आंसर है डी, ठीक है। क्रैब एक्वेटिक का आंसर है, ये देखिए, एक्वेटिक का सही आंसर है क्रैब, ठीक है। फिर है आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन होता है? जो कहाँ रहता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? आपने लेसन ध्यान से पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़ाया था। टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो लैंड में रहते हैं और ग्राउंड में रहते हैं या फिर बोरोज में रहते हैं। तो इसमें कौन है टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड में रहता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल है आपका, 2 का आंसर है आपका, 2 का आंसर देखिए, 2 का आंसर है आपका कैमल, ठीक है। उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। एरियल, एरियल एनिमल कौन होते हैं? जो बहुत देर तक हवा में रह सकते हैं। कौन से एनिमल हैं फिर वो? तो एरियल एनिमल कौन सा है? एरियल है आपका, इसमें 3rd का सही आंसर है बैट, चमगादड़, ठीक है, क्योंकि वो बहुत देर तक हवा में रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओमनिवोर, ओमनिवोर कौन सा एनिमल होता है? ओमनिवोर वो जानवर है जो क्या है, जो फ्लैश भी खाता है अदर एनिमल का और प्लांट्स भी खाता है। तो कौन सा है वो? ओमनिवोर है आपका
क्रो, ठीक है, मतलब कौवा, जो आपका प्लांट भी खाता है और फ्लैश भी खाता है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, हम हैं कलर प्रोटेक्शन। कलर प्रोटेक्शन, कलर से जो बचाव करते हैं वो कौन से वाले जानवर होते हैं? तो कलर प्रोटेक्शन कौन करते हैं? कलर प्रोटेक्शन है आपके लीफ इंसेक्ट, सी, ठीक है। तो ये है आपका आज का काम। तो ये हो गया आपका काम, इसे करना है आपने अपनी साइंस की कॉपी में। इसमें ही मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ। आज लेसन नंबर 2 में आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, वो है हमारा लेसन नंबर 2 जो है पेज नंबर 17, और वो है हमारा प्लांट्स एंड देयर फूड। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में, और उनका भोजन क्या है उसके बारे में। तो आप भी ध्यान से देखिए, बुक ओपन रखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो देखिए, पेज नंबर 17 है, चैप्टर 2, प्लांट्स एंड देयर फूड। तो सुनिए, When we look around, we see different kinds of plants, trees, bushes, shrubs and grasses. जब हम अपने चारों ओर अगर नज़र दौड़ाते हैं या करते हैं तो हमारे चारों तरफ हमें अलग अलग प्रकार के क्या नज़र आते हैं? प्लांट्स नज़र आते हैं, ट्रीज़ नज़र आते हैं, बुशेस नज़र आती हैं, श्रब्स नज़र आती हैं, छोटे पेड़, बड़े पेड़, झाड़ी वाले पेड़, घास नज़र आती है। प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर अगर जीवन है तो किससे है? प्लांट से। प्लांट से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर जीवन के लिए प्लांट्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ आवर फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वही हमारा मेन सोर्स, हमारा जो खाने का जो मेन सोर्स है, किससे है? जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, किससे है? प्लांट से ही है। दाल है, चावल है, गेहूँ है, सब्जी है, आटा है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, ठीक है। पैरा चेंज है, प्लांट्स आर दी ओनली लिविंग थिंग्स विच मेक देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड फूड ऑल अदर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स ही एक ऐसी लिविंग थिंग्स हैं, एक ऐसा जिसमें जीवन हो, तो वो एक ऐसी चीज़, केवल पौधे हैं जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। और इसके साथ ही अदर लिविंग थिंग्स को, जो और जीवित हम चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, हमको भी क्या करवाते हैं? भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, भोजन दिलवाते हैं, ठीक है। Human beings and all other animals depend directly or indirectly on plants for their food. Human beings, हम चाहे अपनी ही बात करें, इंसानों की बात करें, चाहे हम जानवरों की बात करें, जानवर हो चाहे हम इंसान लोग हों, ये सभी चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? अब हम देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं प्लांट्स अपना फूड, देखते हैं अभी। द प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। जो प्लांट्स का भोजन बनता है वो कौन से पार्ट में बनता है? वो बनता है लीव्स में। आपको पता है मैं कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। द प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। Therefore, the leaves are called the food factory. तो एक पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है, पत्तियां करती हैं, लीव्स करती हैं, इसीलिए उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। फूड फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब वो जगह जहाँ भोजन बनता है। तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो कौन है? लीव्स हैं, ठीक है। और द किचन ऑफ द प्लांट, या फिर कह सकते हैं कि वो पौधे का किचन है। लेट अस सी हाउ लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। अब हम देखते हैं किस तरह से जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो पौधे का भोजन बनाती हैं। तो देखिए, फूड मेकिंग इन प्लांट्स कैसे होती है, देखते हैं। द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो भी भोजन है वो किसमें बनता है? पौधे की पत्तियों में। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो अक्सर कैसी होती हैं? अधिकतर ग्रीन कलर की होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सबस्टेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कि उनमें क्लोरोफिल
प्रेजेंट होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो होती है, इसी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। ओनली ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल, केवल जो हरी पत्तियाँ होती हैं जिनका कलर ग्रीन होता है, कैन प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, वही पत्तियाँ पौधे के लिए भोजन बना सकती हैं जिनका कलर ग्रीन होता है। फॉर मेकिंग इट्स फूड अ प्लांट गेट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, भोजन बनाने के लिए अ प्लांट गेट्स वाटर, एक पौधे को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, सॉइल से, मिट्टी से पानी चाहिए होता है। एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो हम जो ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसकी भी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड इज़ टेकन फ्रॉम सनलाइट, और जो एनर्जी होती है खाना बनाने के लिए वो पौधे को कहाँ से मिलती है, सनलाइट से, सूर्य की किरणों से। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर देन चार्ज्ड, जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो चार्ज होता है इनटू फूड और शुगर, और किस में चार्ज होता है, वो फूड बनता है और शुगर बनता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से वो फूड में चेंज होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसकी उपलब्धता में, किसकी मौजूदगी में होता है ये, सनलाइट, सूर्य की किरणों में। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा सूर्य की किरणों में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पानी से क्या करता है, भोजन बनाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। हेयर फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, फोटो का मतलब है लाइट, रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर, एक साथ कर देना, रखना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी रिटन एज, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल इक्वल टू क्या हो गया, ये सन प्लस ऑक्सीजन। इस तरह से भी इसकी हम एक थ्योरी जो है वो लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक बार आप रिवाइज़ करिए, और जो काम मैंने कॉपी में लिखने के लिए दिया है उसको अच्छी से राइटिंग में आपने करना है, ठीक है।